देखिए, हमारी ये जो हमारे बूथ लेवल से ऊपर के कार्यकर्ता हैं, उन सब के साथ ये बैठकें पार्टी की चल रही हैं ताकि सब बूथ अध्यक्षों से मेरा सीधा परिचय हो जाए, सीधा संपर्क हो जाए और वो सीधा अपने प्रत्याशी से जुड़ सकें। उस निमित्त लगातार बैठकें हो रही हैं। मुसलमान भाई भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देंगे। और जो कोरोना काल में महापुरुष के रूप में, विकास पुरुष के रूप में उत्पन्न हुए माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हुए, क्योंकि उन्होंने जो 5 लाख का हर एक नागरिक गांव में जेब में काट गिरो फिर रहा, ये उन्हीं की देन है। और कम से कम 6 लाख से ज़्यादा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतेंगे। देखिए, हमारी ये जो हमारे बूथ लेवल से ऊपर के कार्यकर्ता हैं, उन सब के साथ ये बैठकें पार्टी की चल रही हैं ताकि सब बूथ अध्यक्षों से मेरा सीधा परिचय हो जाए, सीधा संपर्क हो जाए और वो सीधा अपने प्रत्याशी से जुड़ सकें। उस निमित्त लगातार बैठकें हो रही हैं। अभी 2-3 विधानसभाओं की शेष हैं, वो भी कल परसों में कंप्लीट हो जाएगा। कार्यकर्ताओं से मंथन के दौरान आप ये भी जिक्र किया कि प्रधानमंत्री जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय को लेके काम कर रहे हैं, उसका भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, सबके प्रयास से हम देश को आगे बढ़ाएंगे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया। और 26 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब देश को संबोधित किया लाल किले की प्राचीर से। उन्होंने 140 करोड़ देशवासियों को परिवारजन कह के पुकारा, यानी कि सबका साथ लेकर के और सबका विकास हमारी सरकार कर रही है। मुद्दे डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। सर, आज जैसे कार्यक्रम था यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आए थे त्रिवेंद्र रावत जी, तो कार्यक्रम का क्या मेन उद्देश्य था? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जीने का दबन धन्यवाद। आज यहाँ मीटिंग थी विधानसभा पिरान कलियर की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और थी कार्यकर्ताओं की मीटिंग, लेकिन जन सैलाब आप देख ही रहे कितना जन सैलाब यहाँ उमड़ा और बहुत भारी संख्या में मुसलमान भाई यहाँ तुमने दिखाई दिया आपको कितना मुसलमान यहाँ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज तक मुसलमान को भाई को वोटों के रूप में इस्तेमाल किया, जबकि कोई भी मुसलमान का भाई का कोई फ़ायदा नहीं गया, ना किसी को पढ़ाया, ना लिखाया, ना कोई सुविधा दी। अब आज मुसलमान भाई भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगी। तो लेकिन उसी के साथ आज कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि जो मुस्लिम वोट है वो हमारे साथ बहुत प्रॉपर मात्रा में है और मुस्लिम वोट को हम कटने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो देख रहे हैं भाई साहब यहाँ कितना सैलाब था मुसलमान का। मुसलमान भाई सब काफ़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं, तो आप भारतीय जनता पार्टी को कितना सपोर्ट करते हैं और इस समाज से कितनी वोट की आप उम्मीद रखते हैं? भाई साहब, मैं क्या बहुत मुसलमान भाई खुल को सपोर्ट भी कर रहा और वोट भी दे रहा, और कम से कम 6 लाख से ज़्यादा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतेंगे, क्योंकि मुसलमान भाई इसलिए प्रभावित है पार्टी से, इसलिए खुश हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सुविधा दी। केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वल योजनाएं रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य कार्ड रहा हो। माननीय त्रिवेंद्र जी ने जब ये मुख्यमंत्री थे तो सभी भाइयों का एक तरफी से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कार्ड है, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा हर बिरादरी को है, ज़्यादातर मुसलमान भाई को इसका फायदा हुआ। तो क्या कांग्रेस की वोट काट पाएगी भाजपा सरकार इस बार की कांग्रेस पे जो मुस्लिम वोट पड़ता है, तो क्या भाजपा काट पाएगी उस वोट को? बहुत भारी। हम विकास के ऊपर वोट दे रहे हैं, सब मुसलमान भाई विकास के ऊपर वोट दे रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान भाइयों का बहुत विकास करा और बहुत योजनाएं दी। हर मुसलमान भाई, हर बिरादरी भाई, हर मुसलमान भाई बहुत खुश हैं। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, अभी बसपा में जो प्रत्याशी घोषित हुए थे भावना पांडे जी, सुना जा रहा है कि वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का उनका क्या, भावना पांडे जी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं,
तो क्या वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे उनका भाजपा की रणनीति है कोई कि पहले बसपा ज्वाइन करो उसके बाद बीजेपी पार्टी में आ जाए, जिससे कि दलित समाज का वोट, मुस्लिम वोट भाजपा के पक्ष में आ जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो। हमारी बड़ी बहन है, उसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करा, इसलिए बहुत बहुत हमारी अपनी बहन का धन्यवाद। अभी आपने देखा कि अंदर त्रिवेंद्र रावत जी का कार्यक्रम चल रहा था, उसके बाद यहाँ पर कुछ खाने पीने का भी कार्यक्रम चल रहा है, तो शायद लोगों को भूख लगे, काफ़ी देर से बैठे होंगे, लेकिन हम उसके बीच कुछ बात भी कर लेते हैं इनसे खाते खाते। कार्यक्रम की जो चला है, अंदर कार्यक्रम चला था, तो उसमें क्या बातें हुई है, क्या उद्देश्य रहा है? बढ़िया बात हुआ था, अच्छा बात हुआ है। हाँ? बीजेपी की क्या रणनीति रहने वाली, कितनी वोटों से जीतने वाली है इस बार? बहुत से वोट से जीतेगी, 5,000 वोट से जीतेगी। 5,000 वोट करते हैं। चलिए। हाँ जी, कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ? कार्यक्रम बढ़िया रहा। क्या कुछ बात हुई कार्यक्रम में? कार्यक्रम में विकास की बातें हुई, देश को आगे बढ़ाने की बातें हुई, देश आगे जाएगा। इसका मतलब जो अब तक हुआ है उसमें कुछ विकास के कार्य नहीं हुए? विकास बहुत हुआ, विकास हुआ जब तो आगे मान लो तीसरी बार मोदी आ रहे बेरठ का। नहीं, मैं हरिद्वार की बात कर रहा हूँ। हरिद्वार लोकसभा का चुनाव है, तो हरिद्वार लोकसभा में क्या विकास हुए? वो नहीं, विकास बहुत हुए, कोई कमी नहीं विकास में, सब चीज़ के विकास हुए। तो वो विकास किन के द्वारा किए गए? पहले जो हमारे माननीय सांसद थे उनके द्वारा किए गए। अगर निशंक जी के द्वारा आप कह रहे हैं पहले विकास के कार्य किए गए, तो भाजपा को क्या जरूरत पड़ गई कि जो चेहरा बदलना पड़ गया, उनकी जगह त्रिवेंद्र रावत जी को लाना पड़ गया? अगर मेरी बात सुन, अगर उन्होंने विकास किया, उनके नाम पर भी वोट मांगी जा सकती थी, उनके विकास के कार्यों पर भी वोट मांगी जा सकती थी, या वो कौन से विकास के कार्य अधूरे रह गए जो निशंक जी पूरे नहीं कर सके और त्रिवेंद्र रावत जी को लाना पड़ा? वो जनता को समय नहीं दे पाए, अपना जो कीमती समय वो दे नहीं पाए। विकास तो बहुत कराए पर वो जनता के बीच नहीं पहुंच पाए। तो आपको क्या लगता है कि त्रिवेंद्र रावत जी समय दे पाएंगे? हाँ शायद दे जाए, देंगे। हाँ जी, समय देंगे। पूरा समय देंगे। तो अगर समय पूरा देंगे तो आपको ज्ञात है कि इससे पहले वो मुख्यमंत्री रह चुके और बीच काल में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाना, इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या कारण है? पार्टी नेतृत्व का काम है इस्तीफा लेना या देना, लेकिन विकास कार्य जो किए वो बढ़ चढ़ कर किए, और जो कोरोना काल में महापुरुष के रूप में, विकास पुरुष के रूप में उत्पन्न हुए माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हुए, क्योंकि उन्होंने जो 5 लाख का हर एक नागरिक गांव में जेब में कार्ड गिरो फिर रहा, ये उन्हीं की देन है, माननीय मोदी जी की देन है। प्रधानमंत्री बनेंगे और देश को जिताएंगे, और हम अपनी हरिद्वार सीट को 400 पार में भी 401 में जोड़ के चल रहे हैं, और हम बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। हमको तो उस जनता के बीच में अधिक से अधिक समय देगा। मैं इसी बीच में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या वीरेंद्र रावत जी को जानते हैं? वीरेंद्र रावत जी कौन? नहीं जानते? नहीं, अभी जब हम तो भाजपा के सिपाही हैं, हम भाजपा के अलावा ना किसी के पास जाते हैं ना करते हैं। ठीक, हम पक्के भाजपा के सिपाही हैं। जो लोग दूसरी पार्टी में जाके भाजपा के अंदर आ रहे हैं, उनका क्या? उनका भी स्वागत है, परिवार बड़ा होना चाहिए, जनतंत्र में सबका स्वागत है, हम उनका स्वागत करेंगे। जितना बड़ा हमारा परिवार होगा उतने अच्छे वोटों से जीतेंगे, और अपने बड़े परिवार को संभालने की जो जिम्मेदारी है हमारे पास, हमारे माननीय मोदी जी की जिम्मेदारी है। बड़े परिवार को कैसे समायोजित करेंगे वो उनका काम है, हमारा काम तो केवल स्वागत करना, अपने परिवार को बढ़ाना है। तो हरिद्वार लोकसभा में किस प्रकार से बीजेपी ले रही है इस बार? बीजेपी नंबर 1 पर रहेंगे हम, हमारी टक्कर में कोई है ही नहीं, हम तो जीते हुए हैं। तो वो क्या रणनीति बनी है जो कि आप कह रहे हैं नंबर 1 पे रहेंगे? क्या आप दूसरी पार्टी को, अपोजिशन को टक्कर में नहीं मान रहे, या फिर अपोजिशन पार्टी कांग्रेस जहां से वीरेंद्र रावत जी प्रत्याशी घोषित हुए हैं, तो उनको क्या लेते हैं आप? देखो, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने विकास किया है, विकास के लिए ही सबको प्रेरित करते हैं, और विकास ही अति आवश्यक है। जनता की जो छोटी मर्रा जो कार्य है, जो हमारे स्थानीय नेता हैं जैसे मुनीष सैनी जी हुए, जो भी विधानसभा लेवल पर, बूथ लेवल पर, और जी जितने भी हमारे ग्रास रूट के नेता हैं वो हमारे काम कर रहे हैं, काम करवाएंगे और काम करते रहें। इधर बात कर लेते हैं। हाँ, ये मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ एक सवाल, कि अभी बात करते हैं कि भाजपा के अंदर पार्टी में सभी का स्वागत है, जो आ जाए परिवार बड़ा होगा, ठीक है जी। तो क्या मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अभी आपने देखा कि भावना पांडे जी जो कि बसपा में चले गए थे और अभी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो क्या ये वो भावना पांडे जी जो पहले निर्दल लेते, पहले भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते थे, या फिर ये भाजपा की रणनीति थी कि पहले बसपा में जाना और बसपा के बाद फिर इसको भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करना है?
भारतीय जनता पार्टी में वो आ रहा है जिसको अपना भविष्य दिख रहा है कि ये पार्टी देश हित में है और मोदी जी के कार्यक्रमों पे राम मंदिर को देखते हुए, हिंदुओं को साथ लेते हुए, सभी बिरादरियों को साथ लेते हुए चलती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए इसमें आने की हर आदमी की है कि चलती हुई नाव में ही सब सवार होना चाहते हैं, डूबते नाव में कोई सवार होना नहीं चाहता। लेकिन भावना पांडे जी तो अपने उसमें बोल रही थी अभी जब उन्होंने बसपा ज्वाइन की कि मैंने त्रिवेंद्र रावत जी से भी बात की, हरीश रावत जी से भी बात की कि उन्होंने मेरी टक्कर में नहीं आना चाहिए था और मैं बिल्कुल क्लियर निकल रही हूँ। तो ऐसा क्या हुआ कि फिर बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ गई उनको? समय बलवान है, समय को देखते हुए सब बदल जाते हैं। बीजेपी का समय आसमान छू रहा है, इसलिए सब पीछे पीछे आएंगे। तो बीजेपी को चेहरा बदलना क्यों पड़ा हरिद्वार सांसद? चेहरा बदलने का कारण होता है जो काम करेगा वही कुर्सी पाएगा। तो इसका मतलब निशंक जी ने काम नहीं किया? निसंग में कुछ त्रुटियां रही होंगी, इसलिए पार्टी को ये बदलना पड़ा। मानते हैं आपको? कुछ ना कुछ त्रुटियां रही हैं। सर आज जैसे कार्यक्रम था यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी आए थे त्रिवेंद्र रावत जी, तो कार्यक्रम का क्या मेन उद्देश्य था? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके जिले का दबन धन्यवाद। आज यहाँ मीटिंग थी विधानसभा प्रधान कलियर की, कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और थी कार्यकर्ताओं की मीटिंग, लेकिन जन सैलाब आप देख ही रहे कितना जन सैलाब यहाँ उमड़ा और बहुत भारी संख्या में मुसलमान भाई यहाँ तुमने दिखाई दिया आपको कितना मुसलमान यहाँ था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आज तक मुसलमान को भाई को ऑटो के रूम में इस्तेमाल किया, जबकि कोई भी मुसलमान का भाई का कोई फ़ायदा नहीं गया, ना किसी को पढ़ाया ना लिखाया ना कोई सुविधा दी। अब आज मुसलमान भाई भारी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा वोट देगी। तो लेकिन उसी के साथ आज कांग्रेस पार्टी बोल रही थी कि जो मुस्लिम वोट है वो हमारे साथ बहुत प्रॉपर मात्रा में है और मुस्लिम वोट को हम कटने नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने तो देख रहे हैं भाई साहब यहाँ कितना सैलाब था मुसलमान का। मुसलमान भाई सब काफ़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहा। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा, आप मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी को कितना सपोर्ट करते हैं और इस समाज से कितनी वोट की आप उम्मीद रखते हैं? भाई साहब मैं क्या बहुत मुसलमान भाई खुल कर सपोर्ट भी कर रहा और वोट भी दे रहा और कम से कम 6 लाख से ज़्यादा से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जीतेंगे, क्योंकि मुसलमान भाई इसलिए प्रभावित है, पार्टी से इसलिए खुश हैं कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सुविधा दी। केंद्र सरकार की योजनाएं, राज्य सरकार की योजनाएं, चाहे वो उज्ज्वल योजनाएं रही हो, चाहे वो स्वास्थ्य कार्ड रहा हो। माननीय त्रिवेंद्र जी ने जब ये मुख्यमंत्री थे तो सभी भाइयों का एक तरफी से 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कार्ड है, जिसका बहुत ज़्यादा फायदा हर बिरादरी को है, ज़्यादातर मुसलमान भाई को इसका फायदा हुआ। तो क्या कांग्रेस की वोट कटेगी, काट पाएगी भाजपा सरकार इस बार की कांग्रेस पे जो मुस्लिम वोट पड़ता है, तो क्या भाजपा काट पाएगी उस वोट को? बहुत भारी। हम विकास के ऊपर वोट दे रहे हैं, सब मुसलमान भाई विकास के ऊपर वोट दे रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमान भाइयों का बहुत विकास करा और बहुत योजनाएं दी। हर मुसलमान भाई, हर बिरादरी भाई, हर मुसलमान भाई बहुत खुश हैं। एक लास्ट सवाल मेरा आपसे, अभी बसपा में जो प्रत्याशी घोषित हुए थे भावना पांडे जी, सुना जा रहा है कि वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने का उनका क्या? भावना पांडे जी बीजेपी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या वो बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के पीछे उनका भाजपा की रणनीति है कोई कि पहले बसपा ज्वाइन करो उसके बाद बीजेपी पार्टी में आ जाए, जिससे कि दलित समाज का वोट, मुस्लिम वोट भाजपा के पक्ष में आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो। हमारी बड़ी बहन है, उसने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करा, इसलिए बहुत बहुत हमारी अपनी बहन का धन्यवाद। ओके चलो, अभी आप देख रहे थे जैसे कि हमारे साथ की लोकसभा चुनाव के बारे में भी हमने आपको कवरेज दिखाई है और बीजेपी पार्टी के कुछ सदस्य हमारे से बात कर रहे थे और इसी प्रकार आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। लोकसभा से जुड़ी हम हर एक खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।